वेलकम टू नीति का स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ नीति। आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू या फिर ऊतक के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, यूनिसेल्युलर जीवों को छोड़कर। तो यहाँ पे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं अलग अलग ग्रुप बना लेती हैं अलग अलग कार्य करने के लिए और टिश्यू या फिर ऊतक का निर्माण करते हैं। और ये जो ऊतक है वो अब फिर से क्या करेंगे, अंग का निर्माण करते हैं और अंग से हमारा अंग तंत्र या फिर पूरा जो शरीर है वो बनता है। तो यहाँ पे जो ऊतक है जो कि बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप है उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। हम देखेंगे कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फंक्शन के आधार पे जो टिश्यू हैं उनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो इसी प्रकार अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो इन्हें आप 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है न्यूरल टिश्यू। तो इस टाइप से 4 टिश्यू हो गए। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक या फिर एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक सरफेस या फिर स्तर जो होता है वो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसकी ओर होगा और दूसरा जो लेयर है या फिर इस तरह कहें वह हमारा जो वातावरण है उसके संपर्क में रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन है उनको बाहरी वातावरण से अलग करता है और बीच में एक लाइनिंग की तरह कार्य करता है। यहाँ पे और देखें तो उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल उपकला या फिर जिसे सिंपल एपिथेलियल कहा जाता है और दूसरा है यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो कितने टाइप से हो गए, सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। चलिए और देखते हैं यहाँ पे सरल उपकला या फिर जिसे सिंपल एपिथेलियम कहा जाता है वो केवल एक ही स्तर का बना होता है और यह बॉडी कैविटी, वेसल्स और जो नलिका है उसका स्तर बनाती हैं या फिर हम कहें लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड यहाँ पे अगर देखें जो संयुक्त उपकला है वो दो या दो से अधिक स्तरों या फिर लेयरों की बनी होती है। इनका जो कार्य है वो रक्षा प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारी त्वचा में यहाँ पे संयुक्त उपकला बनी होगी, संयुक्त उपकला टिश्यू पाई जाती है जो कि यहाँ प्रोटेक्शन की तरह कार्य करती है। चलिए अब देखते हैं उपकला ऊतक या फिर एपिथेलियल टिश्यू को उनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर है उस आधार पे आप इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सल्की या फिर स्क्वेमस, दूसरा है घनाकार जिसे क्यूबॉइड कहा जाता है, क्यूब के आकार के होंगे, और तीसरा है स्तंभाकार जो कि कॉलम के आकार के होंगे, स्तंभ के आकार के होंगे। सबसे पहला जो था सल्की उपकला ऊतक या फिर स्क्वेमस टिश्यू जो है वो एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके जो किनारे हैं उनमें अनियमितता पाई जाती है। ये जो टिश्यू हैं वो ब्लड वेसल्स की जो भित्ति हैं और जो हमारे लंग्स हैं उनके एयर सैक में पाए जाते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप्स है स्ट्रक्चर के आधार पे क्यूबॉइड की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो होंगे वो एक ही लेयर के बने होंगे। ठीक है, और देखें ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो हमारा जो किडनी है उसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है नेफ्रॉन्स, उसी नेफ्रॉन की नलिका में ये पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो ग्लैंड्स हैं उनकी यहाँ पे वाहिनियाँ या फिर जो वेसल्स हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। हमारा जो क्यूबॉइड है एपिथेलियल टिश्यू है उसका कार्य यहाँ पे सिक्रीशन और अवशोषण करना होता है। हमारा थर्ड टाइप होगा यहाँ पे कॉलम वाले एपिथेलियम टिश्यू।
कॉलम या फिर कहें स्तंभ वाले टिश्यू। अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं और लंबी होंगे और सिलेंडर या फिर कहें स्तंभ के आकार के होते हैं। यहाँ पे और देखा जाए तो जो कॉलम के आकार वाले एपिथेलियम है उनके फ्री सरफेस में माइक्रोविली पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर भी कहा जाता है। ये जो सूक्ष्मांकुर है वो स्पेशली स्टमक और हमारे जो इंटेस्टाइन है उनकी एपिथेलियम वाली लाइनिंग में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ सिक्रीशन और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। आप जानते हैं खाना खाते समय हमें न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है। जब भी खाना खाते हैं हमारा खाना जो है शरीर के अंदर जाता है, उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है और इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोविली हैं वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार माइक्रोविली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एब्जॉर्ब करने में और सिक्रीशन में भी यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जो भी टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू जो हैं जैसे कि कॉलमनर और क्यूबॉइडल वाले टिश्यू हैं उनकी सेल में अगर सीलिया पाया जाए तो उन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनमें विशेष प्रकार का श्रावण या फिर सिक्रीशन करने की क्षमता पाई जाती है। मेनली जो स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं हैं उनमें ये क्षमता पाई जाती हैं और इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। तो जो भी टिश्यू हैं या फिर सेल हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू जिनमें सिक्रीशन करने की क्षमता पाई जाए उन्हें उपकला ग्रंथिल कहा जाता है। इन्हें भी आप दो समूहों में बांट सकते हैं। पहली तो है जो एक कोशिक होगी और ये हमारे जो आहार नाल है उनमें पाई जाती हैं जिसे गॉबलेट सेल एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ बहुकोशिक जो कि कोशिकाओं के पुंज या फिर ग्रुप की बनी हुई होगी जैसे कि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसका एग्जाम्पल है हमारे उपकला ग्रंथिल का, ठीक है, ग्लैंड है जिनमें यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये बहुकोशिक होते हैं, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं के ग्रुप या फिर पुंज के बने हुए होते हैं। और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो पहले तो हमने जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम था उसमें सेल के आधार पे दो भाग बना दिए जो कि एक कोशिक है और दूसरी वाली है बहुकोशिक। अब अगर हम फिर से उपकला ग्रंथिल या फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिवाइड करने की कोशिश करें उनके सिक्रीशन के आधार पे तो इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप जानते होंगे हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि विशेष प्रकार का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करती हैं। कुछ ग्रंथियां शरीर के बाहर डक्ट बनाकर सिक्रीशन करती हैं और कुछ शरीर के अंदर सिक्रीशन करती हैं। इसका वीडियो भी बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा जो उपकला ग्रंथिल है ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसे सिक्रीशन के आधार पे भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है बहिस्रावी जैसे कि मैंने बताया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन और दूसरा है अंतःस्रावी जिसे यहाँ पे एंडोक्राइन कहा जाता है। बहिस्रावी का मतलब क्या होगा, जो बाहर की ओर डक्ट बनाकर शरीर के बाहर सिक्रीशन करे, श्रावण करे, और एंडोक्राइन मतलब शरीर के अंदर ही यहाँ पे सिक्रीशन हो। तो इस प्रकार दो टाइप से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो टिश्यू था मेनली जो हमारा है उपकला ऊतक या फिर जिसे कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके दो टाइप होते हैं। पहले तो सिंपल और कंपाउंड, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे तीन भाग होते हैं। क्या क्या था, पहला है हमारा स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल और तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ही कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए।